बीआरएस के साबिक वजीर सीएच मल्लारेड्डी समझा जाता है कि तेलुगुदेशम पार्टी में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर लेंगे, जहां से उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज किया था। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद मल्लारेड्डी ने हल्के लोकसभा मल्काजगिरी से तेलुगुदेशम के टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। बाद वो दूसरे तेलुगुदेशम अरकान असेंबली के साथ टीआरएस, जो कि मौजूदा बीआरएस है, उसमें शामिल हो गए थे। जराये ने बताया कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस की जानिब से अपने तालीमी इदारों के खिलाफ हमलों से मल्लारेड्डी परेशान है, क्योंकि हुकूमत न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके दामाद के इदारों को भी नुकसान पहुंचा रही है। इत्तला के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी ने अब चूंकि उनकी वापसी के कोई इम्कान नहीं है, इसी वजह से वो अपने असासे-जात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबिक़ा पार्टी तेलुगुदेशम में शामिल हो सकते हैं। मल्लारेड्डी के करीबी हामियों का इस्तिदलाल है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम को इख्तियार हासिल हो गया है और तेलंगाना में भी इसलिए अब हालात साजगार हो सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी साबिक़ा पार्टी में शमूलियत की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। मल्लारेड्डी के करीबी हामियों का ये भी दावा है कि तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सरबराह चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मल्लारेड्डी के तालीमी इदारों को नुकसान न पहुँचाए। जराये ने बताया कि मल्लारेड्डी ने कबल कांग्रेस में शमूलियत के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस में कोई अहम ओहदा देने का वादा नहीं किया गया। इस वजह से वो तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ देख रहे हैं। समझा जाता है कि साबिक वजीर मल्लारेड्डी तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के ओहदे पर फायज होने के ख्वाह हैं, क्योंकि यह ओहदा हुनूज मखलूआ है। तेलुगुदेशम में शमूलियत की इत्तलात के ताल्लुक से मल्लारेड्डी ने तौसीख या तरदीद नहीं की है, ताहम ऐसी क़यास आराइयाँ तेज़ी के साथ गश्त कर रही हैं कि वो बहुत जल्द तेलुगुदेशम से दोबारा वाबस्ता हो जाएंगे।